भाभी से बात करने के लिए रात के 1:30 बजे आएगा लड़का। क्या भाभी से संबंध थे उस लड़के की जो बात करने आएगा रात के 1:30 बजे? यही चल रही थी। लड़के के साथ इश्क में अंधी थी, अपने हवस के लिए उसने लड़के को चुपचाप बुलाया था। तो ऐसी स्थिति में परिवार वालों को तो पता नहीं है, लेकिन जो लड़की का स्टेटमेंट आया है उसमें एक चीज महत्वपूर्ण है, और उस चीज को अगर प्रूव करते हैं सच तब भी, और प्रूव नहीं करते हैं सच तब भी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बिहार के अरेरे में आरती यादव और छोटू यादव की प्रेम कहानी का जो दुखद अंत हुआ, तमाम लोग इमोशनली हर्ट हैं। इसका अब जो लीगल एस्पेक्ट है, ये कोर्ट में कहां टिकेगा केस, कैसे इस पूरे मामले में दोनों पक्षों यानी आरती यादव का परिवार और छोटू यादव का परिवार किस तरह से कितने मजबूत है, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ एमएल शर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो हैं। मैं एमएल शर्मा से इन तमाम चीजों पर बात करूंगा, सवाल पूछूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि लीगली आरती यादव कितनी स्ट्रोंग है, या छोटू यादव का परिवार कितना स्ट्रोंग है, या फिर आरती यादव का परिवार जिन्होंने छोटू यादव को पीट कर मारा है। वकील साहब नमस्कार, आपका स्वागत है A2Z न्यूज चैनल में। आपको इस केस के बारे में कितना डिटेल जानकारी है और इसको कैसे देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, ये एक मर्डर का केस है। मर्डर किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ और कौन गवाह हैं, क्या एविडेंस है, ये महत्वपूर्ण है। इमोशन में आप कुछ भी बोलिए, लड़की कुछ भी इमोशन में बोल के ड्रामा करे या सच्चाई बोले, उसकी कोई भी बात तब तक सच नहीं ठहरेगी जब तक वो कोई एविडेंस सामने नहीं लाती। लेकिन जो लड़की का स्टेटमेंट आया है उसमें एक चीज महत्वपूर्ण है, और उस चीज को अगर प्रूव करते हैं सच तब भी, और प्रूव नहीं करते हैं सच तब भी, उस स्टेटमेंट के तहत, उस घटना के तहत इसमें लड़की के परिवार वालों को कोई सजा नहीं होगी। लड़की का कहना है कि रात को 2 बजे वो लड़का आया था, 1 बजे आया था, इसलिए आया था कि भाभी ने फोन करके बुलाया था हम तुम्हारी शादी कर देंगे। अगर शादी करने के उद्देश्य आता और शादी के लिए आता तो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को लेकर दिन में आता सवेरे परिवार से मिलने के लिए। ये केस इस स्टेटमेंट के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता कि लड़के को हमने शादी के लिए बुलाया था और इसलिए आया था। हकीकत में लड़का किस लिए आया था ये प्रूव करना महत्वपूर्ण है। ये प्रूव करना, लड़के का कहना है कि भाभी से उसकी बात होती थी लगातार, और भाभी ने फोन करके कहा था कि आप आ जाइए बात करा देंगे, और इसलिए वो लड़का आया था भाभी से बात करने के लिए। भाभी से बात करने के लिए रात के 1:30 बजे आएगा लड़का। क्या भाभी से संबंध थे उस लड़के की जो बात करने आएगा रात के 1:30 बजे? शादी की बातचीतें परिवार के बीच में होती है। अगर कोई परिवार का कोई सदस्य राजी है बुलाता है तो दिन में आते हैं परिवार को लेकर के। लड़का रात को भी अगर आया था तो अपने साथ परिवार के किसी सदस्य को लेकर क्यों नहीं आया? अपने मामा को, नानी को, किसी को लेके आता। आप समझिए बात को, आप इसको इस तरह समझ, दोनों के बीच 2 साल से रिलेशन था, फोन पर बात होती थी तो परिवार के। सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए। छोटू आया था इसलिए कि क्योंकि उसकी भाभी ने कहा था, जो आरती यादव के पिताजी को इस बारे में, इस संबंधों के बारे में जानकारी नहीं थी। वो फोन पर लगातार बात करती थी, इस संबंधों की उसके भाई को और भाभी को जानकारी थी। अच्छा, भाभी ने ये विश्वास दिलाया था कि आप आ जाओ, हम तुम्हारी शादी करा देंगे, और इसीलिए वो छुप कर आया था मिलने के लिए। तो ऐसे हालातों में जब वो छुपकर मिलने आया था तब उसका मर्डर कर दिया। ये छुप के मिलने का क्या मतलब है? जब भाभी ने कह दिया, आपकी बात मानते हैं सच कि भाभी ने उसे फोन करके कहा तुम आ जाओ हम तुम्हारी शादी करा देंगे, तो वो किस लिए आया था? शादी करने के लिए आया था या लड़की से रिलेशन बनाने के लिए आया था रात में? अगर शादी करने के लिए आया था तो अपने परिवार के किसी आदमी को साथ लेके आता, चाहे रात में आया चाहे दिन में आता। लेकिन अकेले क्यों आया रिलेशन? अकेले वो रिलेशन बनाने आया था, वो शादी की बात में नहीं आया था। ये टोटल लड़की झूठ बोल रही है। वो पहले ये देखना चाहता था ना कि भाभी, उससे पहले भाभी से बात नहीं हुई थी ना, भाभी से फोन पे तो बात हो गई थी ना उसकी। भाभी से फोन पर बात हो गई थी। उन्होंने कहता आप देखो, इस जवान उम्र के लड़कों को ये नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वकील साहब, उस समय की सर्कमस्टेंसेस एंड साइकोलॉजी समझिए। नहीं, सारी साइकोलॉजी बहुत साफ है। अगर शादी करने के उद्देश्य, बात करने के लिए उद्देश्य अगर कोई आता है, चाहे कोई भी लड़का हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को अपने साथ लेके आता है, और दिन में आता है। रात के 2 बजे नहीं आएगा कोई भी। टोटल झूठ है, लड़की झूठ बोल रही है।
अच्छा आप छोड़िए, लड़की झूठ बोली हमने मारे, लेकिन लड़की प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, उसके सामने उस लड़के को मारा है। अगर वो लड़के संबंध बनाने भी आया था, अगर आप ये आपकी इस तर्क को भी माने, अगर वो संबंध बनाने के लिए आया था तो दोनों मैच्योर है, बालिग है, आप कैसे किसी की हत्या कर सकते हैं? आप सब लोग सुन रहे हैं मेरे को, आपके परिवार की किसी लड़की से कोई भी अननोन व्यक्ति आपके घर में घुस के संबंध बनाएगा बिना आपकी जानकारी के, आप क्या करेंगे? यू विल शूट हिम इमीडिएटली। कोई इसको नहीं प्रोटेक्ट करेगा। अगर वो लड़का रात में घुसा, रात के 2 बजे के टाइम पे घुस रहा है और उसको परिवार वालों ने पकड़ा है, उसको मारा है, तो परिवार वालों ने अपने परिवार की रक्षा की, अपने घर की इज्जत की रक्षा की। इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। दोनों बालिग थे, उनकी बहन भी बालिग थी 2 सालों से। इससे सुनिए, दोनों आप बोलिए आप पक्ष बन के बात मत नहीं, कीजिए। पक्ष बन के नहीं, मेरा आप सर्कमस्टेंसेस को भी समझिए। बताइए। वो लड़की लगातार 2 सालों से बात कर रही थी, दोनों रिलेशन में थी। अगर दोनों मैच्योर थे, बालिग थे, अंडर ग्रेजुएशन चल रहे थे दोनों का, दोनों शादी करने के लिए बात कर रहे थे और जॉब भी कर रहा था लड़का और लड़की भी। ठीक है। अगर वो मिल रहे थे तो आप किसी की हत्या कर देंगे? भैया वो मिल रहे तो मिलने के लिए तो हत्या नहीं की गई। अगर हत्या करते तो शायद हो। अगर ये लड़के वाले लड़के के घर में जाके उसकी हत्या करते या नानी के घर में जाके उसकी नानी के घर में जाके हत्या करते तो आपकी बात समझ में आती है। ये वो केस बनता ही नहीं है। आप किसी को फ्रेंडली बुलाइए, चाय पर उसकी मर्डर कर दिए, चल जाएगा? आप कह रहे हैं बुलाने पे आया है, ये तो आप कह रहे हैं। आज के टाइम में वो लड़की बोले जो इसकी इश्क में अंधी हुई पड़ी है, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा, उसे पब्लिसिटी मिल रही है, जर्नलिस्ट इंटरव्यू, उसको कुछ वकील साहब इस तरह की बात नहीं कीजिए। तो सही बात है, आपको पब्लिसिटी मिल रही है। वो कह रही है मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, हाई कोर्ट तक जाऊंगी, न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट किस लिए? किसी ने मना नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट नहीं। आप पहले ट्रायल कोर्ट फेस कीजिए। आप ये बताइए लड़के को रात में बुलाने, रात को आने का क्या मतलब था, पहले ये सिद्ध कीजिए। अगर रात में 2 बजे आया है तो उसने घर में इलीगल एंट्री की है, और इलीगल एंट्री करने वाले के लिए परिवार वालों को पूरा अधिकार होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। नहीं, परिवार का एक सदस्य मिल रहा था उसे, एक परिवार के परिवार एक सदस्य ने उसको इन्वाइट किया था, चाहे वो भाभी हो चाहे वो लड़की हो, किसी ने भी इन्वाइट किया हो। रात के 2 बजे घर में बुलाना गलत था, रात को 2 बजे घर में आना गलत है। मुझे ये सवाल लिए कोई कोर्ट अलाउ नहीं करेगी आप रात के 2 बजे घर में किसी के घुसे बिना परिवार वालों की अनुमति के। परिवार का मुखिया होता है, भाई होते हैं, पिता होते हैं, उनकी कोई अनुमति नहीं थी, ना उनकी जानकारी थी। उनकी जानकारी के बिना ये लड़का घुसा है, इसको आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा लड़की के भाई ने, तब इसको लड़की को उठा के बंद कर दिया कमरे में, और बाद में लड़के की तोड़ाई हुई। जो भी हुई, सही या गलत है, कितनी हुई, ये तो आने वाला वक्त बताएगा ट्रायल के अंदर। ये सब्जेक्ट मैटर एविडेंस का है, जो साक्ष्य आएंगे, गवाह आएंगे, वो बताएंगे। जहां तक कि एक चीज सामने आई है, लड़की की दादी ने साफ कहा है, लड़की की दादी ने कहा है कि लड़का हथियार लेके आया था। अब 2 पक्ष हो गए, लड़का हथियार लेके आया था, लड़का आपत्तिजनक अवस्था में भी पकड़ा गया था। इन दोनों को एविडेंस तो है यहाँ पे, लेकिन लड़के वालों के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं जो ये कह सकें, प्रूव कर सकें कि लड़का क्यों गया था लड़की के घर। लड़के की बताया तो एक तो शादी की बात करने के लिए, भैया रात के 2 बजे कोई शादी की बात करने के लिए नहीं, दादी वहां पर थी नहीं, और दादी ने हथियार कैसे देख लिया? रात के 2 बजे दादी नहीं थी घर में, क्या मजाक कर रहे हैं? दादी सो रही थी ना, लड़की कह रही थी लड़की सो रही थी। लड़की क्या कह रही है, ये तो लड़की को अपने एविडेंस से प्रूव करना हुआ। हाँ, नहीं तो ये हथियार का एविडेंस कह दिया, हथियार हो गया। बिल्कुल, सामने वाली ने कहा आप लड़की की बात सच मान रहे हैं, घर की दादी की बात सच नहीं मानेंगे, जहाँ पे लड़का घुसा है हथियार लेके, या उसने लड़की से संबंध बनाए हैं। लड़का आया है लड़की के घर में, लड़की वाले नहीं गई है लड़के को मारने के लिए। यहाँ पे सारा पक्ष लड़की के परिवार वालों को है, उनको कोई सजा नहीं होगी। आप किसी को अपने घर पर बुलाइए बहका कर, आपने बुलाया था, हाँ, तो कोर्ट रिकॉर्ड होगी ना, उसमें होगी, सीडीआर निकलेगी, भाई सीडीआर निकलेगी। आप सीडीआर में ये प्रूव किए लड़के के परिवार वालों ने बुलाया था। बात लड़की का बुलाना क्यों एविडेंस नहीं है? अगर वो लड़की उस घर की है, मेंबर ऑफ दैट फैमिली। आपके मान ली बात, लड़की ने लड़के को बुलाया था, आके हत्या कर और मेरे को ले जा। क्या जवाब है आपका इस बात को? रात के 2 बजे किस लिए आया था वो लड़का? वो मिलने आया था, शादी की बात दिन में होती है, रात में 2 बजे नहीं होती। भाई साहब कहाँ बैठे हैं आप? किसी के घर में रात को 2 बजे घुस रहे चुपके से, और 2 बजे अगर बात करने रात को सर्दी की बात करने आया था तो शादी की तो अपने परिवार के किसी बंदे को 2 बजे मूवमेंट नहीं होता। 2 बजे आप किसी के घर में घुस नहीं सकते रात को। जो जबरदस्ती थोड़ी है, जबरदस्ती नहीं, कोई फ्रेंडली एंट्री नहीं थी, जबरदस्ती था। ये लड़की जानती थी कि आ रहा है मेरे साथ सोने के लिए, जबरदस्ती एंट्री थी। बेवकूफ बना रहे थे परिवार को, पूरे परिवार को, ये दोनों लड़की और लड़के मिल करके पकड़े गए। तो अब आप कहानी कर रहे हैं कि भाभी ने शादी के लिए बुलाया था। अरे शादी के लिए बुलाते हैं तो परिवार के
किसी सदस्य को लेके आते हैं बात करने के लिए, वो भी दिन में, सुबह, दोपहरी में, रात को 2 बजे कोई नहीं आता। देखिए आप सिर्फ आप ये लॉ है, आई एम टेलिंग यू द लॉ, आई एम टेलिंग यू द लॉ। मुझे मतलब डिपेंड ऑन एविडेंस, क्लाइंट नहीं है, ये मेरे क्लाइंट नहीं है। सर्कमस्टांस एविडेंस जो है वो बहुत साफ बोलते हैं। सर्कमस्टांस एविडेंस इटसेल्फ इज ए लॉ, वो अपने आप में कानून है। रात को 2 बजे लड़का कोई शादी की बात करने नहीं आया था, आपने हवस पूरी करने के लिए आया था। चाहे लड़की ने बुलाया हो, चाहे लड़की ने बुलाया हो, आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया तो लड़की को कमरे में बंद कर दिया परिवार वालों ने, लड़के की तोड़ाई की। घर के अंदर बाहर का कोई भी आदमी रात को 10 बजे बाद नहीं घुस सकता, बिना परिवार के मुखिया की मर्जी के, बिना परिवार वालों की सबकी जानकारी के। लड़की तो इसकी आई लड़की, इसने तो खुद अपनी हवस के लिए बुलाया था लड़के। यार ऐसी बात मत करो वकील साहब, जो एविडेंस आप समझिए बात को। हाँ एविडेंस, आप बात पूछो, आप एक बात, मैं आप एविडेंस पे बात कीजिए, आप एविडेंस पे, सर्कमस्टेंसेस पे बात कीजिए। हम सिर्फ आप पक्ष बन के बात कर रहे हैं। मैं पक्ष बन के बात नहीं कर रहा, मैं बैलेंस आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं 2 बजे उसको बुलाया गया, उस घर के मेंबर के थ्रू बुलाया गया, वो लड़का गया 2 बजे। सुनिए आप 2 मिनट पहले आप 2 बजे मोमेंट बंद नहीं होता। अगर किसी को कोई बुलाता रात के 4 बजे भी जाएगा, 3 बजे भी जाएगा। दुनिया में कोई भी परिवार वाला रात के 2 बजे शादी करने के लिए नहीं बुलाएगा। पहली बात तो सुन लीजिए, उस समय लगन नहीं लिया जा रहा था। अरे छोड़िए ना इस बात को। और अगर शादी करने के लिए बुलाएगा तो लड़का जो है अपने परिवार के किसी सदस्य को लेके साथ में जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। अकेला लड़का लड़की दोनों ने हवस के लिए बात की है, लड़के को बुलाया है, पकड़े गए हैं, लड़की को कमरे में बंद कर दिया है। परिवार वालों ने अपनी बेइज्जती रोकने के लिए उस लड़के को मारा है, उत्तेजित हो गए। इट्स ए मैटर ऑफ प्रोवोकेशन। आपने वो सब चीजें जो है इस बात को आप एक बात, मैं कोई बात नहीं काटता, आज तक नहीं मैंने किसी की काटी। आप सिर्फ एक बात सिद्ध कर दीजिए, पूरे की प्रकरण के अंदर, कोर्ट के अंदर सिर्फ एक बात प्रूव करनी होगी, रात को 2 बजे लड़का अकेले लड़की के घर में क्यों घुसा और कैसे घुसा, बिना परिवार वालों की सबकी जानकारी के। आप इस आर्गुमेंट को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि लड़की का कहना है कि मैं रात के समय पढ़ रही थी और इसी वजह से जागी हुई थी, मेरी भाभी ने शाम के वक्त भी फोन किया था, उसको बुलाया था पहले दिन। ये 2 बजे क्यों आया वो लड़का? उसको टाइम मिला होगा, उसको टाइम रात को 2 बजे मिला। कहीं का कलेक्टर है, नौकरी कर रहा है, कहीं पर कहीं बॉम्बे में रह रहा था, जो रात के 2 बजे शादी करने की बात थी, दिन में आता। परिवार अपनी मजबूरी होती है, परिवार के किसी आदमी को लेकर, कलेक्टर की मजबूरी नहीं होती, परिवार के वाले की मजबूरी होती है। किसी परिवार के सदस्य को लेके आता, अपने मामा को लेके आता, मैच्योर हो जाती, जब सहमति हो जाती ना। 2 साल में वो लड़की से नहीं मिला था। अरे शादी के लिए बुलाया था तो अपने मामा को लेके आता कि साहब शादी के लिए तैयार है, चलो अभी बात करनी है। कोई शादीवादी, ये सारी झूठ बोल रही है लड़की झूठ बोल रही है कि शादी। इसी लड़के का कत्ल कर दिया गया उसकी आंखों के सामने, उस लड़की की जो 2 साल से जिसका वो सपना देख रही थी, जिसके लिए आप सिंपैथी दीजिए उस लड़की को जो इसकी आई है, जिसकी आंखों में इश्क का पर्दा चढ़ा हुआ है, पागल हो रही है। सबको इश्क करने वाले पागल होते हैं। हाँ होते ही हैं। आप इश्क करते तो ये सवाल नहीं करते। ये इससे मतलब नहीं, ये इश्क नहीं होता, बात इश्क की नहीं है, हवस बोलते हैं। हवस जो चढ़ती उम्र में हर लड़के लड़की को होता है। और इस हवस का नमूना आप 30,000 में आके देखिए। इस हवस में इश्क में करके शादी होती है, 50% शादी तलाक में 6 महीने के अंदर कोर्ट के अंदर आ जाती है। ये शरीर की हवस थी। पूरे केस के अंदर सर्कमस्टांस एविडेंस केवल एक है, जिसको प्रूव करना होगा या डिसअप्रूव करना होगा। प्रूव और डिसअप्रूव करने की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है, लड़के वालों के ऊपर है कि रात के 2 बजे लड़का अकेले क्यों गया था लड़की के घर के अंदर, बिना लड़की के परिवार वालों के गए। क्योंकि अगर लड़की के परिवार वालों को जानकारी थी तो कोई अपराध नहीं है। परिवार वालों से मतलब लड़की के पिता को, भाई को, सब उसका इंतजार कर रहे होंगे। हाँ शादी के बुलाया, भाई गोल खुला रखो, लाइट जलाओ, ऐसे कोई घटना सामने नहीं आई। अगर लड़का शादी की बात करने के उद्देश्य से आया था तो लड़का अकेले क्यों आया? अपने मामा को या मामा के परिवार को किसी को साथ लेके क्यों नहीं आया, जो मुश्किल से 150 फीट दूरी पे जिनका घर था। मैं वकील साहब एक बात कर रहा हूँ, हर केस इतना सीधा नहीं होता, इसीलिए आपको बोले ये केस बहुत, हाँ ये इसको टेढ़ा अपनाइएगा। मैं लीगली आपको बता रहा हूँ, जब तक आप ये प्रूव नहीं करते कि लड़का जो है शादी के लिए आया था। हाँ ये बात कहिए ना कि अगर आप प्रूव करना होगा, इसका प्रूव करना होगा, और ये प्रूव आप किसी कीमत, ये एक्सेप्टेबल है आपका आर्गुमेंट, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल दैट ही वाज डन। नहीं, ये बात
इसलिए प्रूव नहीं हो सकती कि वो शादी के लिए आया था, क्योंकि वो अकेला आया था, रात के 2 बजे आया था। घर के परिवार वालों को, बड़ों को, किसी को पता नहीं था कि लड़का आ रहा है शादी की बात करने के लिए। अगर होता तो घर की लाइट जली होती और लड़की को इस तरह से बाथरूम में नहीं पकड़ा जाता। तो और लड़का को अगर शादी की बात करनी थी तो रात के 2 बजे अकेला नहीं आता ऐसी पोजीशन में, जबकि लड़की वाले इन्वाइट कर रहे हैं तो अपने परिवार के किसी सदस्य को लेके आता। इसलिए सर्कमस्टांस एविडेंस साफ बताता है कि लड़का जो था वो बिना परिवार की जानकारी के घर के अंदर घुसा रात के 2 बजे। और ये एक प्रोटेक्शन राइट है हर परिवार को, चाहे वो लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, कोई भी थर्ड। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी मर्जी के बिना या आपकी जानकारी के बिना चुपचाप आपके घर में घुसता है तो आप उसका मर्डर तक कर सकते हैं, आपको कोई सजा नहीं होगी। समझिए बात को। वो आपकी अब आप लीगल क्या मैं लीगल ये पूछना चाहता हूँ, वो आरती भी उसी परिवार का सदस्य थी। और आरती होगी ना, वो तो इसकी या लड़की थी, इश्क में अंधी थी, वो चुपचाप ला रही थी, बिना परिवार वालों के जाने में बुलाई थी उसने। वो कुछ भी तो इसका मतलब है आप जानते हैं इसका क्या मतलब निकलता है? जानते हैं, लड़की और लड़के दोनों ने मिलकर परिवार के किसी व्यक्ति को हत्या करने के उद्देश्य से बुलाया था, जिसलिए लड़का हथियार लेके आया था। लड़की परिवार वालों के साथ नहीं चल रही थी, लड़के के साथ इश्क में अंधी थी, अपने हवस के लिए उसने लड़के को चुपचाप बुलाया था। तो ऐसी स्थिति में परिवार वालों को तो पता नहीं है, मकान तो परिवार वालों का है, अकेली लड़की तो रह नहीं थी कमरे में जो आपके लड़की ने बुलाया तो बात हो। ये चीज अकेली लड़की अगर रहती है नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आपका तर्क है वो भाभी ने बुलाया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो लड़की कह रही है। कौन लड़की के कहने का क्या है? लड़की तो ये भी कह सकती है, लड़की का परिवार कह रहा है, लड़के का परिवार कह रहा है, लड़की भी कह रही है, लड़के का परिवार भी कह रहा है। परिवार में कौन कह रहा है? उसका पिताजी कह रहा है, उसकी मदर कह रही है, क्या कह रही है? वो शादी के लिए छोटू को बुलाया था उन लोगों ने। शादी के लिए छोटू को बुलाया था उन्होंने, ये कहा कि रात को 2 बजे बुलाया था उन्होंने। क्या उन्होंने ये कहा था तुम अकेले चुपचाप आना? अब लेट हो गए, फालतू मत बोलिए। रात को 2 बजे भी अगर लेट हो गया तो अपने परिवार के किसी सदस्य को लेके वो क्यों नहीं आया था? हथियार लेके आने की क्या जरूरत थी? हथियार कहाँ था? लड़की के साथ बाथरूम में घुसने की क्या जरूरत थी? जो लड़के का स्टेटमेंट, लड़की के भाई का स्टेटमेंट है साहब। ये सिर्फ बचाव पक्ष के एलिगेशन है, कोर्ट में बताते रहिएगा। एलिगेशन है, ये फैक्ट नहीं है। कोर्ट में लगाते रहिएगा, फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो साफ है, रात के 2 बजे आया था, क्यों आया था जवाब दीजिए। तो दोस्तों ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील ML शर्मा, जिनका कहना था कि अगर फैक्चुअली बात करें तो कई फैक्ट ऐसे हैं जो आरती के खिलाफ हैं और जो इस पूरे मामले में आरती के परिवार को लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक बात जो फैक्ट है वो तथ्यों के आधार पर होगी, क्योंकि वकील साहब ना फैक्ट देखे हैं ना फैक्टों को जजमेंट किया, ना मैंने देखे हैं ना ही इनको जज किया है। अब इसमें एक लड़के की हत्या हुई है, उस लड़के को हत्या उस लड़की के सामने की है। अब इसमें कोर्ट और एविडेंस 2 चीज ऐसी हैं जो वैल्यू करेगी कि कोर्ट इसकी जो गवाही है लड़की की वो किस तरह से देखती है, क्योंकि ये लड़की बालिग है और उसका ये कहना कि भाभी ने फोन करके बुलाया था और तब वो आए थे। लेकिन इसमें जो एक एविडेंस जो वकील साहब कह रहे थे कि रात के समय जो एंट्री है ये इसके खिलाफ जाती है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताना, और मैं लगातार इस केस से जुड़े हर एस्पेक्ट को रियलिटी के धरातल पर तोलने की और दिखाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।